हेलो दोस्तों, मैं मोहित अपलियाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मोहित अपलियाल में। और आज से मैं अपने चैनल में एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपने टाइटल से देख भी लिया होगा। और वो ये है कि मैं आपको हर महीने अपने गार्डन का एक टूर दिया करूंगा। एक वीडियो आएगी हर महीने पौधों से रिलेटेड। उसके अलावा मैं कोई भी एक वीडियो नहीं बनाऊंगा पौधे 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 पौधे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और वैसे भी गार्डन इतना बड़ा भी नहीं है मेरा किचन गार्डन, इसमें थोड़े बहुत पौधे। तो मैं हर महीने एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जो भी नई चीज़ होगी, कोई नया फूल खिलेगा, कोई नए फ्रूट बनेंगे, तो मैं सब आपको हर महीने दिखाऊंगा। आज से मैं चालू करने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस सीरीज़ के लिए। ये फरवरी की वीडियो अब आ रही है और इसी की तरीके से आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून हर महीने की एक वीडियो आएगी। इससे मुझे भी पता चलेगा कि हमारा गार्डन हमने कहाँ से शुरू करा था और धीरे धीरे कितने पौधों का क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। और अभी मैं दिन के 1-2 बजे अभी मैं आया हूँ वीडियो बनाने, और इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों मैं दिन में इतनी तेज़ कड़क धूप में वीडियो बना रहा हूँ। सुबह सुबह मैंने क्यों नहीं बनाई वीडियो, शाम को क्यों नहीं बना रहा, क्यों धूप में बना रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरा गार्डन नहीं देखा है तो मैं आपको ओवरव्यू एक मोटा मोटा दे देता हूँ। तो मेरे गार्डन में 2 रोज़ में मैंने पौधे लगा रखे हैं। एक रो है ये वाली, जिसमें इधर एक लोहे का स्टैंड है जो कि हमने खुद बनवाया है पर्सनली दुकान पे जाके। और ये लोहे का स्टैंड डबल सीढ़ी जैसा है, एक ये नीचे वाली लाइन, फिर एक इसके ऊपर वाली लाइन, और इधर पे ये वाले गमले हैं। इसके बाद दूसरा जो है हमारा, दूसरी रो इस साइड आती है। तो एक रो इस साइड थी और दूसरी रो इसके सामने है इधर की तरह। और इधर जो स्टैंड है ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 800-900 रुपये के 7-8 स्टैंड मिले थे। तो गाइज़ हम इस तरफ से शुरू करेंगे। और इन सारे एक एक पौधे के पीछे ना एक स्टोरी है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अगर आपको पौधों में इंटरेस्ट नहीं है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और दूसरी वीडियोस पे जा सकते हैं। वैसे भी ये वीडियो हर महीने में एक ही आएगी, इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं। आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, इनकी शुरुआत हुई थी मेरे जन्मदिन से। अगर आपने मेरे जन्मदिन का व्लॉग नहीं देखा तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने अपने जन्मदिन पे ये पौधे लेके आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पुराने पौधे यहाँ पे कौन से पौधे अब हमारे बीच नहीं रहे। तो सबसे पुराने पौधों में जितने भी ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, ये सीमेंट के गमलों में लगे हुए, तो सीमेंट के गमलों में लगे हुए सारे पौधे मेरे पुराने पौधे हैं। और क्योंकि सबसे पहले जब मैं अपने बर्थडे के लिए लाया था तो मुझे पता नहीं था, इतने गमलों का ज्ञान नहीं था, और मैं सीमेंट के गमले उठा के ले आया क्योंकि मुझे पता नहीं था। बाद में मुझे पता चला इनसे वजन ज़्यादा पड़ता है छत के ऊपर। तो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा इंप्रूवमेंट करा है, बट ये शुरुआत इन्हीं से हुई थी। तो एक एक करके मैं आपको ऊपर वाली लाइन से पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है बारबाडोस चेरी का पेड़, और इस पर चेरी लगती है। और जब ये शुरू में आया था सिर्फ एक डंडी थी इसमें लंबी सी, अब ये पूरा फैल चुका है। और अभी इस पर रिसेंटली इसके पत्ते झड़े थे, और अभी आप देख सकते हो इस पर नए नए पत्ते वापस आने लग गए हैं। तो इस पर पतझड़ हुआ था, बट अब नए पत्ते वापस आ रहे हैं। दूसरे पौधे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है ये मोगरा का पौधा, जिसके गजरे बनते हैं। और इसमें बहुत सुंदर खुशबू वाले सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। और इसने कई बार फूल दिए, सर्दियों में फूल नहीं देता है, गर्मियों में ही देता है। तो अभी मैंने इसकी थोड़ी सी यहाँ पे पिंचिंग करी है, थोड़ा थोड़ा मैंने इसको काटा है। और अभी यहाँ पे इसका अभी इस पर नए फूल का मुझे इंतज़ार है, आने वाले हैं। तो जब मैं पौधे लेने गया था ना गाइस अपने जन्मदिन पे, तो मेरी ना जब उन्होंने पूछा आपको किस टाइप के पौधे चाहिए, तो मैंने उनको ना एक ही चीज़ कही कि मुझे ऐसे पौधे चाहिए जिनमें फूल लगते हो, फूल वाले पौधे। और दूसरे मुझे इस टाइप के पौधे चाहिए जिनमें फ्रूट लगते हो, तो फल और फूल वाले मुझे पौधे चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए थे। तो इसलिए आप देख सकते हो, पहला मेरे पास ये है बारबाडोस चेरी, इस पर फ्रूट लगते हैं। ये फिर यहाँ पे मोगरा के फूल लगते हैं, बहुत सुंदर, इसलिए फूल का है। इसके बाद ये वाला यहाँ पे इस वाले गमले में पहले मेरा इंग्लिश रोज़ रहता था। तो इंग्लिश रोज़ मतलब गुलाब ही होता है, बट वो सफ़ेद सफ़ेद गुलाब आते थे। पर उसमें कोई बीमारी होने की वजह से पूरा पौधा सूख गया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये वाले पौधे लगाए। तो ये पौधा जो है ये मैंने उर्वन एक कंपनियाँ ऑनलाइन उससे मंगाया था। ऐसे मैंने 3-4 एक साथ मंगाए थे गुड़हल के पौधे, और इसमें इतने मोटे मोटे गुड़हल लगते हैं। और यही वो पौधा है जिसको बंदरों ने पूरा जड़ से उखाड़ दिया था, बट मैंने वापस लगा दिया। और अभी कुछ पत्ते इसके पीले पड़े हैं, कुछ सूखे भी हैं, बट ये पौधा सर्वाइव कर गया, बहुत मजबूत है। इसके बाद अगला पौधा हमारे पास आता है कनेर का, और इस पर सुंदर सुंदर लाल फूल आते हैं, लाल और पिंक से फूल आते हैं। अभी आप देख सकते हैं इन पर कलियाँ बनने लग गई हैं। ये भी गर्मियों में ही खिलता है। तो अभी बसंत में इसमें फूल आ गए, सर्दियों में इसमें कोई फूल नहीं थे, इसके पत्ते भी झड़ रहे थे। तो अभी ये वापस ठीक हो चुका है, हरे हरे पत्ते आ गए हैं। अगला हमारे पास पौधा आता है इक्ज़ोरा का, इसमें भी बहुत बंच में फूल आते हैं। तो ये इक्ज़ोरा के पौधे में भी अभी पतझड़ है, सारे पत्ते झड़ रहे हैं, पर कुछ कुछ जगह से इसके नए नए पत्ते, नए नए फूल आ रहे हैं। तो जो कि आप यहाँ देख सकते हो, इधर आ भी रहे हैं। अगला हमारे पास पौधा आता है गुलाब। तो ये वाला गुलाब और वो इंग्लिश रोज़ में साथ में लाया था, ये देसी गुलाब है, और ये चल गया। इस पर भी खूब मोटे मोटे पिंक पिंक गुलाब लगते हैं, अभी है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता। इसके बाद हमारे पास अगला पौधा आता है, ये है हमारे पास, इसको कहते हैं टिकोमा, और इसमें भी फूल लगते हैं पिंक कलर के। और अभी आप देख सकते हो इसमें यहाँ कलियाँ बनने लग गई हैं नीचे, और इस पर भी फूल आने वाले हैं।
अगला पौधा हमारे पास आता है कैक्टस का। ये हमें हमारे पड़ोसियों ने दिया था, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। और तब से ये ऐसा कैक्टस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें पत्ते भी हैं और एक कैक्टस भी है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें मिक्स हैं। इसके बाद फिर आते हैं फ्रूट्स के पौधों पे, जिसमें मेरा मौसमी का पेड़ आता है। और ये मौसमी भी पता नहीं सर्दियों में क्या हुआ इसको, ये पूरी ऊपर तक सूख चुकी है, बट फिर भी इस पर नीचे से नए पत्ते आ गए। और ये ग्राफ्टेड है, तो ये ग्राफ्टेड वाली मौसमी है हमारे पास। और देखते हैं कब इसमें मौसमी आएगी। अभी मुझे आसार तो लगने आने वाली है, क्योंकि इसके सारा सूख चुका था, अब दोबारा नए पत्ते आ रहे हैं, तब देखते हैं, टाइम तो लगेगा ही। अगला हमारे पास आता है मैंगो, आम। और ये थाई एटीएम मैंगो है इसकी ब्रीड, और ये साल में 2 बार फ्रूट्स देता है। तो अभी आप देख सकते हो इसके आम में फूल आने लग गए हैं इधर। और पिछली बार भी इस पर फूल आए थे और छोटे छोटे आम भी बने थे, पर वो झड़ गए कुछ दिन में ही। अभी क्योंकि पौधा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तभी शायद इस पर आम आएंगे। और वैसे भी मैं सिर्फ इनको डेकोरेशन के पर्पज़ से लाया हूँ। और आप देख सकते हो ये भी ग्राफ्टेड है, तो इसलिए इस पर फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। अगला हमारे पास आता है चंपा का पौधा, इसमें फूल आते हैं। और जब मैं इसको लाया था ना गाइस, तो पता है क्या हुआ, जैसे मैंने इसे गमले में लगाया ना, पूरा पौधा सूख गया। मतलब शायद पता नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, उसके सारे पत्ते झड़ गए। और फिर भी मैंने होप नहीं हारी, मैं इसको पानी देता रहा। और आज आप देख सकते हो इस पर 3 जगह से इसकी शाखाओं में पत्ते आ गए हैं नए, 1, 2 और 3। और इसमें भी बहुत सुंदर सफ़ेद फूल आते हैं, और जिसको इंग्लिश में प्लूमेरा भी कहते हैं इसको। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं ये लेके आया, क्योंकि तो मेरे स्कूल में ऐसा ही पौधा था और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती, तो मैंने सोचा कि मैं जब लगाऊंगा ये वाला पौधा ज़रूर लगाऊंगा खुशबू के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास गाइस आता है नींबू का पौधा। ये कागजी नींबू है, और इसमें बहुत सारे, पिछली बार 5-6 नींबू लगे भी थे। सर्दियों में इसमें भी पतझड़ आई और इसके बहुत सारी टहनियाँ सूख भी चुकी हैं, जिन पर अब नए पत्ते नहीं आने वाले। बट मैं अभी इन्हें काटूंगा नहीं, जब एक बार ये पूरा भर जाएगा पत्तों से, उसके बाद जो सूखी डाली होंगी तब मैं उनको काटूंगा। पर इसमें आप देख सकते हो इस पर भी नए पत्ते आने लग गए हैं, कुछ जगह से तो बहुत बड़े भी हो चुके हैं। और इस पर फूल भी आए थे बहुत सारे, जो कि अब झड़ गए हैं, तो अभी होपफुली दोबारा आ जाएंगे। अब गाइस ये तो थे मेरे पुराने पौधे, अब नए पौधों की तरफ लेके आते हैं। तो ये जो नींबू का पेड़ है, ये भी पहले ऐसे ही सीमेंट के गमले में था, पर जब बाद में मुझे पता चला ग्रो बैग क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो मैं एक बहुत बड़े वाला, इतना बड़ा ग्रो बैग लेके आया हूँ। 24 इंची, पता नहीं कितना इंच, 16 इंच का शायद एक ग्रो बैग है। और इसमें मैंने नींबू का पौधा लगा दिया, जो कि अब बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं चौड़े वाले भी लेके आया हूँ, जिसमें मम्मी ने अभी फ़िलहाल राई उगा रखी है। राई यानी कि सरसों, जिससे सरसों का तेल बनता है ना, वो सरसों ये है। और इसी के साथ मम्मी ने कुछ प्याज भी बो रखे हैं इसमें। तो ये दोनों तो ये हो गए। इसके बगल में हमारे पास मिर्च है। मिर्च के साथ मैंने यहाँ पे कुछ गेंदे के पौधे लगा रखे हैं, इसमें गेंदे के फूल आएंगे। इसी के बगल में ये भी मैं लेके आया था, बहुत पहले ले आया था, और तब मुझे पता नहीं था कि इस वाइट गमले में हम क्या लगाएं। तो मैंने सोचा कि मतलब जब मैं खरीद रहा था तो मैंने सोच लिया था इसमें फूल लगाएंगे, बट कौन सा फूल ये मुझे पता नहीं था। बाद में बहुत सोच समझ के मैं कॉस्मोस के फूल मैंने इसमें लगाए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसमें कॉस्मोस के फूल लगाए। मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसने पूरी सर्दी हमें बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पिंक और येलो और वाइट फ्लावर दिखाए। और अभी भी आप देख सकते हो इसमें कुछ कुछ कलियाँ हैं जो कि अभी फिर खिलेंगी। तो ये कुछ ऐसा पौधा है कि जो मतलब बार बार फूल देता ही रहता है। पता नहीं कब इसके फूल बंद होंगे, बट अभी तक तो चल ही रहे हैं। और आप देख सकते हो कितने सारे इस पर ये फूल थे, जो कि अब झड़ चुके हैं, बट कुछ कुछ बचे भी हैं येलो। तो बहुत सुंदर लगते हैं गाइस। तो गाइस मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा फूल खुशबूदार होता है, किसमें खुशबू नहीं आती है। तो कॉस्मोस में कोई खुशबू नहीं होती है, बिना खुशबू के फ्लावर हैं। अभी तक सिर्फ जितने भी मैंने आपको दिखाए, उसमें से मोगरा में खुशबू आती है और गुलाब में खुशबू आती है, बाकी किसी में खुशबू नहीं आती है। ये जो भी मैंने आपको दिखाया, कनेर, मैंने आपको दिखाया एक्जोरा, मैंने आपको दिखाया टिकोमा, ये सब फूल के पौधे, और इनमें से किसी में भी कोई खुशबू नहीं आती है। इसी के साथ आप देखोगे इन बड़े बड़े गमलों के बीच में कुछ छोटे छोटे गमले भी हैं, जिसमें एक में हमने कड़ी पत्ता लगा रखा है, जो कि सर्दियों में बिल्कुल मुरझा गया, बट अब शायद ही खिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे पोर्चुलाका का पौधा है, जिसपे छोटे छोटे फूल आते हैं, धूप में खिलता है, बहुत सुंदर सुंदर, इसमें छोटे, पर उनमें भी खुशबू नहीं होती है। इसी के साथ यहाँ पे जेड प्लांट है, जो कि लकी होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने लगाई है रोज़मेरी, और इसको उगाने में गाइस मुझे बहुत मेहनत लगी। ये अंग्रेज़ों की, जैसे हम अपने खाने में धनिया डालते हैं ना हमेशा, तो अंग्रेज़ लोग अपने खाने में जब पिज़्ज़ा बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, उसमें रोज़मेरी के पत्ते डालते हैं। ऐसे ही रोज़मेरी, थाइम, बहुत सारी उनकी वो होती हैं हर्ब्स। और इंडिया में इन्हें उगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के देश के हिसाब से ही, मतलब उसी का उसको जलवायु पसंद है, वैसे ही इन्वायरमेंट पसंद है। जैसे तैसे मैंने इनको उगा दिया है बीजों से, बहुत मेहनत लगी, पर फाइनली उग गए हैं। इसके पीछे फिर से पोर्चुलाका का पौधा है, जिस पे बहुत सारे फूल आते हैं, बट ये भी सिर्फ गर्मियों में फूल देता है। अभी जैसे तेज़ गर्मी पड़ेगी, तब इन पर रोज़
एक एक दो दो फूल खिलते रहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रो पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कुछ 2 गमलों में फूल डाले हुए हैं, इनको कहते हैं पेपर फ्लावर, और ये अभी आपको बहुत सारे और गमलों में भी दिखेंगे। अभी तक इनमें फूल आए नहीं है, जब आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। इन पे जो फूल आते हैं इनका नाम पेपर फ्लावर, और इनको हेलिक्रिसम भी कहते हैं। पेपर फ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इन पे फूल आते हैं ना, पत्तों के जैसे कागज़ होता है ना, कागज़, तो कागज़ की जैसे इसके फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल छूने में कागज़ लगती हैं। तो जब वो आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास मनी प्लांट, जो कि हर किसी के घर में होता है। अभी आपको पता होगा गाइस, मैं कुछ दिन पहले ऐसे ये चीनी मिट्टी के गमले लेके आया था, और इनमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए थे जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। इधर मैंने लगाया इस पर गजानिया, और गजानिया आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसका खिला हुआ फूल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस साइड आपको दिख रहे हैं वो ऑरेंज फूल, वही है गजानिया के फूल। अभी मैं आपको जब उसका टूर दूंगा तब बताऊँगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एलोवेरा भी लगाया, और ये फिर से पेपर फ्लावर है। इसमें जो सबसे अच्छा फूल गाइस, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप अपने घर में लगा सकते हो, वो है गुलदावदी के फूल। क्योंकि ये जब मैंने इस गमले में लगाए थे इतने इतने थे, और आज से शायद 5, 10, 15 दिन की बात होगी, और इतना बड़ा पौधा हो चुका है। और इस पर इतने सुंदर वाइट फ्लावर आते हैं गाइस, ये देख लो। इतने इतने सुंदर फूल तो मैंने कभी देखे भी नहीं है अपनी लाइफ में असली में, और ये बहुत सुंदर फूल है। और बात यही है, इस पर भी खुशबू नहीं होती है, खुशबू वाले फूल नहीं है। बट आप देख सकते हो एक डाल में कितनी कितनी इसमें कलियां बन रही है, 1, 2, 3, 4, और इधर भी बहुत सारे फूल आ चुके हैं। और ये मेरा फेवरेट फूल है अभी तक। गुलदावदी के बाद नंबर आता है हमारे पास हमारी प्यारी सी तुलसी का, और ये हमारी दूसरी तुलसी है। पहली वाली तुलसी सूख गई थी, और ये उसी के साथ ये 2 तुलसी हमने लगा रखी थी, दूसरी वाली बच गई। सर्दियों में पाला पड़ने की वजह से पहली वाली सूख गई, पर दूसरी वाली सर्वाइव कर चुकी है। तो ये प्यारी सी तुलसी है हमारी। इसके बाद फिर हमारे पास 3 ग्रो बैग आते हैं, और पहले ग्रो बैग में बैंगन है, और ये चूचू वैरायटी है। तो ये छोटे पौधे में बहुत सारे बैंगन दे देता है। इसमें भी बहुत सारे बैंगन हमारे बंदर खा चुके हैं, और फिर भी एक बच गया। और ये टमाटर है। इस टमाटर में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो रखी है, जिससे इसके सारे पत्ते मुड़ चुके हैं। बट फिर भी मैंने इसको रखा ही हुआ है, क्योंकि इसमें टमाटर आते ही रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक टमाटर ये रहा, और 4 मोटे मोटे टमाटर इसके बंदर खा चुके हैं ऑलरेडी। तो उसका तो मुझे दुख है, बट ये वाला टमाटर अब लाल होने लग गया, इसको हम तोड़ देंगे कुछ दिन में। इसी के बगल में फिर से एक बैंगन का पौधा है, चूचू बैंगन, और इस पर एक बैंगन अभी भी आप देख सकते हो ये रहा लगा हुआ। फिर 2 छोटे ग्रो बैग आते हैं। इन पे हमने पहले गाजर, मूली और चुकंदर उगा रखा था, बट सर्दी ख़त्म तो हमने क्रॉप को बदल दिया, और अब इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी लहसुन लगी हुई है, और साथ ही राई के पत्ते हैं, सरसों जिसे कहते हैं। तो ये भी हम साग में यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बहुत बहुत प्यारे गुड़हल, और येलो या फिर ऑरेंज से गुड़हल आप इन्हें कह सकते हो। तो बहुत सुंदर है दिखने में, और एक ही पौधे में अभी भी आप देख सकते हो बहुत सारी कलियाँ इधर हैं, कई कली इधर एक खुलने वाली हैं, ये है। तो ऐसी बहुत सारी इस पर कलियाँ हैं, और इसमें जितना फूल खिलता है ना बड़े वाले गुड़हल में, इस वाले गुड़हल में भी अभी खिलेंगे फूल। आप देख सकते हो कली, इसका फूल इतना बड़ा होता है, इस फूल के 5 फूलों के बराबर उसमें एक फूल आता है, तो बहुत बड़ा है। इसके साथ में आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे मैंने गुलदावदी लगा रखा है, वो सफ़ेद वाला फूल यहाँ खिलेगा। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है अपना, इसको कहते हैं डेलिया, और इसमें सिर्फ एक ही फूल आता है, मुझे नहीं पता। तो अगली बार मैं इस फूल को दोबारा नहीं लगाने वाला, क्योंकि ये एक ही फूल देता है, और उसके बाद इसमें नए फूल भी नहीं आते हैं, और ये ऐसे पर सूखता भी नहीं है। तो ये सिर्फ गमले को घेर रहा है। तो ये मैंने गलती से लगा दिया, मुझे लगा इसमें बहुत सारे फूल आएंगे, बट इसमें एक ही आ रहा है। तो अगली बार हम इसको, जब ये सारे सूख जाएंगे, उसके बाद मैं दूसरे फूल इस पर लगा दूंगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। डेलिया के फूल सुंदर तो है, बट आता एक ही है। इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। फिर हमारे पास सदाबहार है छोटा सा, जिसमें कि लाल लाल फूल आएंगे सदाबहार के। तो ये तो हो गया इस साइड का पूरा रिव्यू। अब मैं आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ। दूसरी साइड की शुरुआत हम करेंगे अपने एलोवेरा से। और ये एलोवेरा मैं बताऊँ आपको मैं कहाँ से लाया था। तो ये ऊपर आपको जो टंकियाँ दिख रही है ना, वहाँ टंकी पे ही एक दिन मैं ऐसे ही ऊपर वो साफ़ करने गया था, तो वहाँ पे मुझे इतना छोटा सा एलोवेरा टंकी के नीचे ही उगा हुआ मिला। मैं उसको उठा के लाया और मैंने उसको इस गमले में लगा दिया। उसके बाद उस एलोवेरा से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हुए, जो कि साइडों में मिनी मिनी एलोवेरा उग गए। और उन बच्चों को, बच्चे वाले जो छोटे एलोवेरा हैं, उनको मैंने अलग अलग गमलों में लगा दिया। कुछ मैंने इधर लगा दिए, और कुछ मैंने आपको चीनी मिट्टी के गमलों में दिखाए थे, वहाँ पे भी है एक। तो ये सब मैंने ऐसे अपने एलोवेरा पूरे फैला दिए। इसके बाद गुड़हल के फूल मंगाए थे उर्वन नाम की ऑनलाइन कंपनी से, तो उन्होंने मुझे ये फ्री में दे दिया था, ये वाला पौधा। इसको शायद छाया पसंद है, इसका नाम मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसे छाया में ही रखता हूँ। और ये बहुत अच्छे से, इसके लाल लाल पत्ते बहुत सुंदर लगता है। इस वाले गमले पे आते हैं, वाइट वाले गमले में। इसमें मैंने लगा रखे हैं बहुत सारे वापस से अपने गुलदावदी के फूल, जो कि आप देख सकते हो कितने सुंदर हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद फूल, इनमें कोई खुशबू नहीं है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं जीनिया के फूल।
इसका फूल अभी तक खिला नहीं है, पर जब खिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ा बड़ा होने पे ज़ीनिया कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे भी मैंने ज़ीनिया का ही फूल लगाया, तो आप देख सकते हो इस पर कली बनी हुई है जिस पे लाल लाल रंग का फूल है, जो कि अभी खिला नहीं है। तो जैसे ही ज़ीनिया का फूल खिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे गमले। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें है कुछ मिर्चें, इसके पीछे गोभी का फूल जैसा कुछ है, इसके पीछे फिर ये मिर्च का पौधा है। इसमें गोल गोल सी मिर्च लगती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चेरी के जैसी। और फिर यहाँ पे हमारा सदाबहार है। इसके बाद ये वाला फूल मुझे इतना अच्छा लगा गाइस, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये फूल अपने घर पे लगाएं। इसको कहते हैं गजानिया। और ये जो फूल है ये धूप में बहुत अच्छे से खिलता है। इसको कम पानी चाहिए होता है, इसको बहुत तेज़ धूप चाहिए, और ये धूप में खिलता है और शाम होते ही ये वापस बंद हो जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपको दिख रहा होगा सूखने के बाद ये फूल कुछ ऐसा हो गया, पर जब ये रात को बंद होता है ना, तो ये इस तरीके से ही बंद होता है और फिर सुबह होके खुल जाता है। अब तो ये एक्सपायर हो गया बेचारा, कई बार ये बंद खुला और 3-4 दिन तक ये फूल चलते हैं, उसके बाद ये ऐसे इस तरीके से सूख जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है वाला फूल। तो ये गजानिया का फूल मैं सबको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आप लगाएं अपने घरों पे। फिर यहाँ पे फिर से एक और गुलदावदी का फूल आ जाता है, जो कि बहुत प्यारा फूल है, सफ़ेद सा। इसके पीछे ये भरते वाला बैंगन है, इस पर मोटे मोटे भरते वाले बैंगन लगेंगे। ये मैंने बड़े ग्रो बैग में लगा दिया, पहले ये भी इतने छोटे गमले में ही था, पर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके बाद फिर से ये वाला फूल आ जाता है, जो कि मैंने आपको कहा कि ये मत लगाना है, डेलिया का फूल। इस तरीके से इस पर एक फूल आया था, आप देख सकते हो ये पौधा है, और ये इस पर फूल आया था जो कि उसके बाद झड़ गया, और उसके बाद से 10 दिन हो गए हैं, पर इस पर कोई नया फूल भी नहीं आ रहा, और ये ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। तो इसलिए मैं इस फूल को दोबारा नहीं लगाऊंगा। इस पर एक ही फूल आता है और उस पर खुशबू वाला भी नहीं होता है। इधर ही आप देखोगे ये वाला फूल, इसे कहते हैं कैंडी टफ्ट। ये भी मैं अपने गार्डन में ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि इसमें खुशबू तो नहीं आती है, पर ये 2-2.5 महीने से इसमें सफ़ेद फूल लगे ही हुए हैं। मतलब इसके फूल झड़ते हैं और वापस से नए आ जाते हैं। तो 2.5 महीने से इसमें फूल हैं ही हैं, ये कभी खाली नहीं होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ मिर्च के पौधे हैं, 3 मिर्च, फिर यहाँ पे और मिर्चें हैं। यहाँ पे फिर आप देख सकते हो बहुत बड़ा मेरा गेंदे का पौधा है। तो ये गेंदे का जो फूल है, इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ 1 या 2 ही गेंदे के पौधे हैं, पर वो ऊपर से जब मैंने इनको पिंचिंग करी थी तो ये फैल चुके हैं, और इस पर एक फूल पे बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं एक पौधे में ही। तो ये बहुत सुंदर है। इसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ अपना टमाटर का पौधा, जो कि सूख सा गया है। और ये वाला पौधा, इसकी एक कहानी है कि ये भी ऐसे ही सूख चुका था, जैसे ये सूखा ऐसे ही सूख गया था। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि इसको ना हटा दो, मतलब गमले से हटा दे, क्योंकि सूख ही रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम इसको पानी देते रहेंगे, क्या पता ठीक हो जाए। और अब आप देखोगे गाइस कितने इसके हेल्दी पत्ते हो चुके हैं, और इस पर बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं, और ये बहुत हेल्दी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है ये वाला भी वापस से हेल्दी हो जाएगा। इसको शायद बस थोड़ा टाइम और चाहिए। और आप देख सकते हो इस पर नए नए पत्ते भी आने लग गए, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। पर अगर इसमें टमाटर नहीं भी आएंगे तो भी सजाने के लिए दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने लगा के ही रखे हैं। तो ये मेरे टमाटर के पौधे हैं। आगे बढ़ते तो लाइन से 3 ग्रो बैग हैं। पहले ग्रो बैग में हमने पालक लगाई थी, जिसको कि अब 1.5 महीना होने वाला है, पर ये पालक सही से उगी नहीं है, तो ये अच्छी नहीं हुई। तो इसलिए अब हम इसको हटा के यहाँ पे वापस कुछ और बोएंगे, क्योंकि पालक इसमें हो नहीं रही है। बीच बीच में कुछ लहसुन है। इधर हमारे पास बहुत सारी धनिया है, जिसको हम बहुत खाने में भी डालते हैं, चटनी भी बनाते हैं। तो धनिया तो बहुत अच्छी है। फिर हमारे पास ये था पुदीना का, गर्मियों में हमने इसमें पुदीना डाला था, बट सर्दियों में जैसे कि आपको पता है पुदीना होता नहीं है। पुदीना गर्मी का ही एक क्रॉप है, तो इसको बहुत धूप और बहुत पानी चाहिए होता है, और गर्मी का मौसम चाहिए होता है। तो अब ये उग नहीं रहा था, तो इसलिए हमने इसमें कुछ दूसरे पौधे लगाए। तो इसमें हमने 2-3 क्रॉप्स मिला के लगाई हैं। इसमें कुछ धनिया भी लगाई हैं, और हमने राई भी लगाई थी, मम्मी ने लगाई थी। और आपको एक बात पता है, इस गमले में और इस गमले में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें जितने भी धनिया, इसमें किसी पे भी फूल नहीं आए, और इसमें जितने भी धनिया उन सब में ही फूल आ गए हैं। तो आप देख सकते हो ये ऊपर धनिया के फूल हैं प्यारे प्यारे। और जो आप खाने में धनिया डालते हो ना, ये देखो ये धनिया ऐसे होती है, ये उसके बीज बनने लग गए यहाँ पे, आप देख सकते हो ध्यान से। ये धनिया के बीज हैं जो कि अब पक जाएंगे। और जो धनिया हम खाने में नहीं डालते सूखा पाउडर, वो वाला धनिया है, तो ये सूख के वैसा बनेगा। और जो हम सरसों का तेल खाते हैं ना, तो सरसों के पीले पीले फूल आते हैं, जो कि आपने टीवी में देखा होगा, बड़े बड़े सरसों के खेत। तो ये वो सरसों हैं जिसमें वो पीला फूल खिलने वाला है। तो ये फूल खिलेंगे और इसके बाद इसमें बीज बनते हैं, ऐसे फलियाँ। तो ये सरसों हैं जिसके बहुत पहले फूल खिले थे, और अब इसमें फलियाँ बन चुकी हैं। और इन फलियों के अंदर काले काले राई या फिर सरसों के बीज आते हैं, और उन बीजों को पीस के सरसों का तेल निकलता है। तो ये रहा, पर ये हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो शायद पता नहीं इसका हम क्या ही करेंगे, ये उग गया बस। इसके बाद आगे जाके हमारे पास फिर सदाबहार आ जाते हैं। सर्दियों में इन सब के पत्ते चढ़ गए थे, पर गर्मियों में इनमें नए नए पत्ते आने लग गए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ अपने सदाबहार को देख के। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। फिर हमारे पास एक और आ जाता है गजानिया, और ये भी दिन में खिलते हैं, इसलिए मैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
मैं क्यों दिन में वीडियो बना रहा हूँ उसका रीज़न यही है कि ये वाला फूल सिर्फ दिन में ही खिलता है और रात में बंद हो जाता है। इसलिए अगर मैं सुबह या फिर शाम को वीडियो बनाता तो आपको ये फूल खिले हुए नहीं दिखते, इसलिए मैं इसकी वीडियो दिन में बना रहा हूँ, वरना मैं शाम को या रात को बनाता। इसके बाद ये वाला जो फूल आता है बहुत प्यारा है, इसको शायद स्टॉक फ्लावर कहते हैं और इसके फूल खुशबूदार फूल होते हैं। मम्मी को ये पौधा इतना अच्छा लगा, मम्मी ने बोला इसको और उगा दे, मतलब और गमलों में भी उगा दे। तो मैंने इस गमले में इसके बीज डाले और एक और गमले में इसके बीज डाले। पर गाइज़ मुझे लगा था कि मैंने यही पौधा उगाया, बट पता नहीं कुछ और ही उग गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो इसका फूल बिल्कुल अलग ही जैसा दिख रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि यही वाला फूल यहाँ पे उगा है। तो पता नहीं मैंने कौन सा फूल उगा दिया और मुझे शायद मैं भूल चुका हूँ मैंने कौन सा बीज डाला था इस पौधे के लिए। बट एक अच्छी बात यह है कि इस पौधे पे बहुत सारे बीज आ चुके हैं और इन बीजों की मदद से मैं नए पौधे उगा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इसमें पूरी फलियाँ बनी हुई हैं, ऊपर तक ये फली ये सब है और इनके अंदर बीज हैं। तो इन बीजों से मैं नए पौधे उगा सकता हूँ। बट मैं अभी इसको भी देख ही लेता हूँ, इसको मैं उखाड़ नहीं रहा, क्या पता इसमें भी कोई खुशबूदार या अच्छा फूल निकल जाए, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। इसके साइड में मैंने आपको दिखाया था ना बहुत पहले मेरे सूरजमुखी का फूल खिला था, उसके बीज मैंने बस ऐसे ही फेंक दिए थे, वो उगे ही नहीं, मुझे लगा वो उगेंगे ही नहीं। बट जैसे ही आप देख सकते हो इसके साइडों में इतने सारे जो फूल आ रहे हैं ना, ये सूरजमुखी हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि ये सूरजमुखी है, क्योंकि मैंने दो बार सूरजमुखी उगाए हैं। तो ये गाइस यही फ़ायदा होता है जब आप गार्डनिंग करने लगते हो, तो आप इतने छोटे से फूलों को देख के भी बता सकते हो कि ये कौन सा फूल है। तो मुझे इन्हें देखते ही याद आ गया कि ऐसे ही जब मैंने सूरजमुखी उगाए थे वो ऐसे ही दिखते थे बचपन में। तो ये सूरजमुखी के फूल है, इतना तो मैं गाइस पहचान ही चुका हूँ। तो ये अभी बड़े होकर सूरजमुखी बन जाएंगे और मैं इस गमले को छेड़छाड़ नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। आगे चल के फिर हमारे पास एक और गेंदे का फूल आता है, जिसमें एक फूल खिलने ही वाला है कुछ दिन में ही, तो ये खिलेगा। तो सब मैं अब आपको ये मार्च की वीडियो में दिखेंगे, बाकी के अब जितने भी नए फूल खिलेंगे मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना के सबको मार्च वाली वीडियो में ही डालूंगा। अभी की वीडियो में जो आपको दिख रहा है यही दिखेगा। इसके बाद फिर से पेपर फ्लावर आ जाते हैं। जो पेपर फ्लावर मैंने बताया था ना कागज़ के जैसे दिखते हैं, वो सब जितने भी मैंने दूसरे गमलों में लगाए वो सब मैंने इसी में ही उगाए थे। बाद में मैंने यहाँ से उखाड़ के बाकी गमलों में शिफ्ट कर दिया और 3 मैंने इसी में ही छोड़ दिए। इसके बाद फिर से वही फूल आ जाता है डेलिया का, जिसका मैं उगाना नहीं चाहता, बट ये भी इस गमलों में लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे ये फिर से एक भरता बैंगन है और 2 यहाँ पे नॉर्मल बैंगन है। फिर यहाँ पे एक और नॉर्मल बैंगन है। फिर यहाँ पे एक और बार आपका वही आ जाता है गेंदे का फूल। और फिर यहाँ पे वही फूल आ जाता है जो मम्मी ने मुझे उगाने के लिए कहा था, ये वाला, बट गलती से मैंने ये उगा दिया दोनों जगह। तो मुझे पता नहीं है कौन सा फूल है, तो बट अगर अच्छा हुआ तो हम इसको भी रखेंगे ये अपने गार्डन में। इसके बाद लास्ट में मेरे पास ये 2 फूल आते हैं जो कि हैं गुड़हल के फूल। तो ये जो गुड़हल के फूल है, इसमें एक पे तो लाल गुड़हल आता है बहुत बड़ा और इस वाले पे आता है सफ़ेद गुड़हल, पर आज तक आया नहीं है। ये मैंने उर्वन से ऑनलाइन मंगाए थे और अभी तक इस पर कोई फूल आया नहीं, तो मुझे पता नहीं इसमें सफ़ेद आता है कि कौन सा, पर जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इसी के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनमें से कितने पौधे मैंने बीज से उगाए हैं और कितने पौधे मैंने ख़रीदे हुए हैं। तो ये 2 पौधे मैंने ख़रीदे हैं और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर आगे तक, इधर से लेकर इधर 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 और ये पूरा इस गमले तक, ये सब पौधे मैंने खुद अपने हाथों से एक एक बीज डाल के उगाए हैं। इस गुलदाउदी से लेकर के पूरा आगे तक जितना भी आपको दिख रहा होगा ये सारा, ये सब पौधे मैंने खुद बीज से उगाए हैं। एक एक बीज को पानी देके छोटा पौधा बनाया, फिर उन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करा। ये 2 पौधों में से ये वाला पौधा मैंने ऊपर टैंकी के पास से उखाड़ा था, ये मुझे फ्री में उर्वन नहीं दिया था। अब मैं आपको इधर में बताता हूँ, ये वाले तो बीज से उगाए हैं दोनों। ये वाला हमने किसी की छत से पत्ता तोड़ के लगा दिया था मम्मी ने, और उसके बाद से मतलब हमारे पड़ोसियों से ही, और फिर ये उग गया है। इसमें अब जितने भी आपको नीचे दिख रहे हैं ना, ये तुलसी, ये सब बीज से उगे हुए हैं। ये सारा इधर 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 पूरा गुड़हल तक, गुड़हल है जो कि हमने ख़रीदा था, तो ये गुड़हल ख़रीदा हुआ है। ये आपको पड़ोसियों ने दिए, और ये ऊपर के तो मैंने आपको बताई, मैंने सब ख़रीदे हैं। मौसमी ख़रीदा है, ग्राफ्टेड, और ये जितने भी ऊपर फूल के जितने भी ये पौधे, ये सब ख़रीदे। इनमें से कोई भी मैंने उगाया नहीं है, ये सब मैंने ख़रीद रखे हैं। और ये आम भी ख़रीदा हुआ है, चंपा भी ख़रीदा हुआ है, और नींबू भी ख़रीदा हुआ है। और अभी तक का मेरा जो सबसे महंगा पौधा है ना जो मैंने ख़रीदा है, वो है ये नींबू। ये कागजी नींबू जो है, ये मुझे 550 रुपये का पड़ा था गाइस। तो यही मेरा सबसे महंगा पौधा है मेरे पूरे गार्डन का। और कुछ इंडोर प्लांट्स भी खरीदे थे जो कि महंगे ही थे, 2-2, 3-3 सौ रुपये के, बट वो अब मर चुके हैं। इंडोर वाले प्लांट मुझे गाइस आया नहीं कि उनको कैसे बचाना है, तो इंडोर प्लांट मर गए, पर आउटडोर बचे हुए हैं। तो गाइस यही था मेरा गार्डन टूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो आपको हर महीने मिलेगी मेरे गार्डन के बारे में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कौन सा पौधा इन सब में से सबसे अच्छा लगा, और आप कौन सा पौधा अपने गार्डन में उगाएंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएँ। बाय बाय।